हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.10 वर्क एनर्जी एंड पावर का एग्जाम्पल नंबर 10 हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है हमारा एनर्जी कन्वर्जन पर बेस्ड है। ये वाला जो एग्जाम्पल है नए वाले एडिशन से रिमूव किया जा चुका है। ये तो मैं आपके एक एनर्जी कन्वर्जन पर एग्जाम्पल हो जाएगा, उसी के लिए मैं यहाँ पर इसको एग्जाम्पल को लेकर आया हूं ताकि आप इससे रूबरू हो सको कि लास्ट वाले जो एडिशन में किस तरह का एनर्जी कन्वर्जन का क्वेश्चन था, तो मैं आपको इसलिए लेकर आया हूं। तो आई होप आपने एग्जाम्पल देखने से पहले इसकी जो टेबल गिवन थी लास्ट वाले एडिशन में वो आप लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि टेबल में ये वाली जो क्योंकि टेबल के अंदर इनकी एनर्जी का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वन डीएनए को ब्रेक करने में जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है तो उसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें ये फाइंड करना है। थर्ड हमसे पूछा गया है डेली फूड इंटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट, यानी कि डेली फूड इंटेक इन ह्यूमन एडल्ट के लिए कितनी नीड होती है। तो इनकी जो वैल्यूज है ये टेबल के अंदर गिवन है कि डीएनए का जो एनर्जी होता है वो कितना होता है हमारे पास 10⁻⁻20 जूल, और एयर मॉलिक्यूल्स का जो वैल्यू होता है हमारे पास कितना है 10⁻21 जूल। नेक्स्ट डेली फूड इंटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट जूल में कितना है हमारे पास 10⁻7 जूल। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। डीएनए की जो वैल्यू है एनर्जी की वो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है, तो एनर्जी कितना आ गया हमारे पास A इक्वल टू 10⁻⁻20 जूल, और यू नो दैट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर? 1 जूल रिक्वायर्ड टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन 10⁻⁻20 जूल में कितना नीड होगा हमें, सो 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? नेक्स्ट जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 10⁻⁻19 को मैं क्या लेके चला जाता हूं अपर साइड में, तो -20 प्लस 19 कितना होगा हमारे पास 10⁻⁻1 अपॉन 1.6। -1 से इस डेसिमल को हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 1/16। कितना होगा 1/16। नाउ solve this value, find 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की नीड होती है हमें डीएनए को ब्रेक करने के लिए। वन डीएनए को ब्रेक करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत होती है हमें 6.25 इंटू 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें नीड होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। टेबल के अंदर हमें गिवन है एनर्जी कितना है हमारे पास 10⁻⁻21 जूल, तो ये भी हमें किसमें चेंज करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? तो 10⁻⁻21 जूल इक्वल टू 10⁻⁻21 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हम क्या करते हैं -21 को मैं लोअर साइड लेके आता हूं, तो माइनस का 19 प्लस 21 तो कितना बचेगा हमारे पास 2। कितना बचेगा 2, तो 1/1.6 इंटू 10⁻2 इक्वल टू 1/2 डेसिमल से एक जीरो को हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 1/60। क्या बचेगा हमारे पास 1/60। तो जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा 0.00625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें नीड होगी। किसके लिए? एयर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। तो हम इसको सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें नीड होगी काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेली फूड इंटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट के लिए हमें कितनी नीड होती है, किसमें किलो कैलोरीज के लिए। यह हमें किसमें गिवन है जूल में। आई होप आपने ये जो वैल्यू है टेबल के अंदर आपने सीन कर लिया होगा। 1 जूल किलो कैलोरी कितना होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल किलो कैलोरी। ओके, तो 10⁻7 जूल में हमें कितना नीड होगा किलो कैलोरीज के लिए पर डे के हिसाब से।
10⁻7 अपॉन 4.2 इंटू 10⁻3। अब हम क्या करते हैं, 10⁻3 को जब हम अपर साइड में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 3, तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का 4। 10⁻4 अपॉन 4.2। जब हम इसका डिवीजन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो कैलोरी आएगी वो कितना आ जाएगा, 2400 किलो कैलोरीज पर डे की हमें एक एडल्ट ह्यूमन को नीड होती है। आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, और लास्ट में अगर आपने देखा होगा इस एग्जांपल में एक और लाइन है कि जो हमें न्यूज़पेपर के एडिशंस में या फिर कहीं आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा कि के लिए जो पर डे के हिसाब से 24 कैलोरी की नीड होती है, लेकिन वहां पर कैलोरी शो होता है। अगर हम 2400 कैलोरी अगर पर डे के हिसाब से कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी काफी वीक हो जाएगी और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद हमारी डेथ भी हो सकती है। तो हमें पर डे के हिसाब से 2400 किलो कैलोरी की नीड होती है, ना कि कैलोरी की, किलो कैलोरी की नीड होती है, जिससे हम अपनी बॉडी को अच्छे से बैलेंस करके चल सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।